लेकिन ऊर्जा और शिक्षा दो ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर सरकार ने सबसे ज्यादा जोर दिया है। तो सवाल यही है कि किस क्षेत्र को कितना और क्यों, क्या है इसके मायने, यही वो मुद्दा है जिस पर अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। सिद्धार्थ कलहंस जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त शाहिद मंजूर जी जुड़ेंगे, श्रम राज्य मंत्री हैं। शाहिद मंजूर जी, स्वागत है आपका। हमारे रेजिडेंट एडिटर गोविंद पंत राजू जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गोविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो यूपी सरकार ने 2,21,201 करोड़ 19 लाख रुपए का अखिलेश ने ये वित्त मंत्री के तौर पर बजट विधानसभा में पेश किया। मुख्य विपक्षी दल बसपा ने प्रदेश सरकार के बजट का बहिष्कार किया। गुनगुनी धूप के बीच सर्द हवाओं में सियासत तैर रही थी। यूपी की राजनीति में आज का दिन बेहद खास था। सूबे के मुखिया के हाथ में काला फोल्डर और उस फोल्डर में बंद उत्तर प्रदेश की जनता का अर्थशास्त्र। अखिलेश यादव की भाव भंगिमाएं बता रही थीं कि वो तैयार हैं विपक्ष के तेवर को सहने के लिए। बीएसपी ने भी कमर कसी थी। विधान परिषद में बजट पेश होता इसके पहले ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा होता रहा और सूबे के मुखिया हंगामे के बीच योजनाओं का पिटारा पेश करते रहे। 2,15,919 करोड़ 82 लाख रुपए का बजट, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था। खुद सीएम अखिलेश ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट विधान परिषद में पेश कर रहे थे और बीएसपी रौद्र रूप दिखाती जा रही थी। आखिरकार बीएसपी ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष बाहर निकले तो गुस्से का गुबार फूट पड़ा। कोई परंपरा नहीं तोड़ी। उत्तर प्रदेश की जनता को हकीकत बयां करने की कोशिश की है कि जब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बजट 2012 का बचा हुआ है तो 13 के बजट का औचित्य क्या है। इस सवाल को हमने खड़ा करके इस सरकार की जो लापरवाही है, आनाकानी है, विकास कार्य करने के प्रति उदासीनता है, इसको हमने उत्तर प्रदेश की जनता को बताने का काम किया है। आरोपों की झड़ी लगा दी, सवाल पर सवाल। बहरहाल अखिलेश यादव के बजट ने लखनऊ को मेट्रो की सौगात दी है तो शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा 32,000 करोड़ का वादा भी। इन सब के बीच बीएसपी का हंगामा बताता है कि विपक्ष होने का अर्थ क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच जब अखिलेश यादव का पिटारा खुला तो मानो धन वर्षा होने लगी। जितना भारी भरकम ये बजट है उतनी ही भारी भरकम है योजनाएं। सुबह सुबह जब अखिलेश यादव अपने पिटारे संग विधानसभा पहुंचे तो सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी थी कि किसके हिस्से क्या आएगा। और जब पिटारा खुला तो एक एक करके योजनाओं की झड़ी लग गई। अब तक के सबसे बड़े बजट के लिए अखिलेश यादव ने 2,15,919 करोड़ और 82 लाख रुपए का प्रावधान रखा, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि राजकोषीय घाटा बढ़कर 24,000 करोड़ पहुंच गया, जो कि जीडीपी का करीब 3% है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अलग अलग योजनाओं के मद में पैसे की कमी नहीं होने दी। मसलन किसानों की बात करें तो कर्ज माफी के नाम पर 1,650 करोड़, गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 21,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, कृषि, शिक्षा और अनुसंधान के लिए 270 करोड़, ग्राम्य विकास के लिए 5,087 करोड़ और ऊसर सुधार योजना के लिए 176 करोड़, सिंचाई के लिए 7,061 करोड़, लघु सिंचाई के लिए 340 करोड़, अपनी महत्वाकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ता के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के लिए 1250 करोड़, नया सवेरा विकास योजना के लिए 659 करोड़, आसरा आवास के लिए 400 करोड़, कंबल साड़ी योजना के लिए 600 करोड़, वृद्धावस्था और किसान पेंशन के लिए 1686 करोड़,
पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 702 करोड़ की राशि का प्रावधान, सड़क और पुलों के लिए 7,848 करोड़, साथ ही पुलों के रखरखाव के लिए 1,110 करोड़ का प्रावधान किया गया। बजट में सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र का खास ख्याल रखा, इसीलिए पिछली बार से 24.5% ज्यादा रकम यानी 11,732 करोड़ का प्रावधान किया गया। अपेक्षाकृत पिछड़े पूर्वांचल के लिए 291 करोड़ और बुंदेलखंड के लिए 109 करोड़ का प्रावधान किया गया। नगर विकास के लिए 975 करोड़, आवास और शहरी नियोजन के लिए 250 करोड़ का प्रावधान। शिक्षा क्षेत्र पर सरकार सबसे ज्यादा सचेत दिखी, यही वजह है कि इस सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया। साथ ही इस बात का भी ऐलान किया गया है कि कम साक्षरता वाले 36 जिलों में सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे और छात्राओं को डिग्री स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इलाहाबाद और सिद्धार्थनगर में 2 नए विश्वविद्यालय खुलेंगे। लखनऊ में IAS अफसरों के लिए नई अकादमी का भी ऐलान किया गया। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की तरफ भी सरकार ने खास ध्यान दिया और इस सेक्टर के लिए 10,645 करोड़ का प्रावधान कर दिया। साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए 26,641 करोड़ का प्रावधान किया गया। साथ ही 2100 गांवों को संपर्क मार्ग से जोड़ने का भी ऐलान किया गया। साथ ही बजट के जरिए अखिलेश यादव BSP सुप्रीमो मायावती को साधना भी नहीं भूले। जी हां, ऐलान किया गया कि मायावती के घर के पास ओवरब्रिज बनेगा। ये ब्रिज लॉरेटो कॉन्वेंट से कैंट तक जाएगा। इसके अलावा आगरा से लखनऊ तक 8 लेन के एक्सप्रेसवे का भी प्रावधान किया गया। सरकार ने राजधानी लखनऊ को मेट्रो की सौगात भी दी। इन सब के अलावा IT सेक्टर के लिए बजट में 16 करोड़, सौर ऊर्जा के लिए 400 करोड़, अधिवक्ता कल्याण के लिए 40 करोड़ और कब्रिस्तान कल्याण के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया। यानी कुल मिलाकर ये बजट विकासोन्मुखी है और इसमें आम आदमी और विकास को खास तरजीह दी गई है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इन राशियों को कितनी मुस्तैदी से खर्च करके खिले हुए चेहरों के मुस्कान को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने आज विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश करना शुरू ही किया था कि विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रमुख विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी ने सदन में बजट के दौरान जमकर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई से वॉकआउट भी किया। बीजेपी ने बजट को महिला विरोधी बताया है तो कांग्रेस ने इसे आंकड़ों की बाजीगरी कहा है। लेकिन संकेत साफ है कि जिस तरह के तेवर सदन की कार्रवाई में विपक्ष दिखा रहा है, उससे यह साफ हो रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में सरकार विपक्ष के आरोपों से कैसे बचती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। शाहिद मंजूर जी के पास सबसे पहले चलेंगे। शाहिद जी, इतना बड़ा बजट पेश किया आपने, लेकिन विपक्ष जो है एक नहीं 101, 1001 जो आरोप हैं वो आपके ऊपर लगा रहे हैं। मौर्य साहब को सुन रहे होंगे आप, अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहे थे। जी, जहां तक मौर्य जी का सवाल है, मौर्य जी कभी सामान्य स्थिति में नहीं दिखाई देते। आज बजट भी नहीं आया था, उससे पहले ही मौर्य जी गर्म हो गए। बजट देखते, बजट पर कोई बात होती, टिप्पणी करते तो स्वाभाविक था। बजट आया नहीं और मौर्य जी गर्म। मौर्य जी का स्वभाव है गर्म होने का, बगैर किसी बात के भी मौर्य जी गर्म हो जाते हैं। और अगर मौर्य जी गर्म ना होते तो हो सकता है कि सुप्रीमो की तरफ से कुछ डांट फटकार पड़ जाती। बेहतर ये होता कि पहले बजट को देखते, बजट पर टिप्पणी करते, बाइकाट करते। लेकिन जो बजट देखा ही नहीं, उससे पहले ही बाइकाट करके चले गए। एक तर्क दे रहे थे मौर्य जी। काम है, उन्होंने तर्क दिया कि भाई जो पिछला बजट है, जो पिछले बजट की बात वो कर रहे हैं, पिछला बजट रखा हुआ है, 50% ही निकला है, उसके बावजूद इसका औचित्य क्या है, इस तरह की बातें कर रहे थे। ये मौर्य जी वाकई सही कह रहे हैं मौर्य जी, क्योंकि उन्होंने जो पहले बजट का इस्तेमाल किया था जब सरकार में थे, तो ओवर ड्राफ्टिंग बहुत की थी, जिनके पेमेंट अब तक भी नहीं हो पा रहे। शायद हम इस बात से बचे हैं और कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है कि बजट इस्तेमाल नहीं हुआ। बजट इस्तेमाल ना होता तो विकास के काम कैसे हो पाते। जो प्रदेश में विकास हो रहा है, जो सड़क बन रही है, जो लोहिया ग्राम में काम हो रहा है, जो जनेश्वर मिश्र ग्राम में काम हो रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, जो कन्याधन हमने बांटा है, जो बेरोजगारी का भत्ता दिया है, जो पढ़ो बेटी बढ़ो बेटी में हमने दिया है, तो ये अगर इस्तेमाल नहीं किया तो ये कैसे खर्चा होगा। नहीं, उनका कहना है आपने इस्तेमाल किया, लेकिन पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाया। हालांकि मुख्यमंत्री साहब ने बोला था कि ये 7-8 महीने में बहुत कम समय था हमारे पास।
नहीं, बात सही है कि नहीं पूरा इस्तेमाल हो पाया, लेकिन दो तरीके का है जी। एक जो हमारा अपना पैसा है, हम करीब 80-90% उसको खर्च कर चुके हैं। एक वो मद है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदान आना है, जब आएगा नहीं तो उसका खर्चा कैसे होगा। तो ज्यादातर तो वही स्कीम बच पाई है, ज्यादातर वही बजट रुक पाया जिसका अनुदान सेंट्रल गवर्नमेंट से आना था और जिसमें अनुदान नहीं आ पाया, अच्छा, रुक गया है। हाँ, अमिताभ जी के पास चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम बजट को पूरा नहीं कर हाँ। पाए, हम बजट इस्तेमाल किया जितना हमसे हो सकता है। अमिताभ जी, हमने उस बजट को इस्तेमाल करने की कोशिश। जो बात बोल रहे हैं शाहिद मंजूर जी, सहमत नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी पिछले दिनों जब मेरी शाहिद मंजूर जी से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात का जो ओपनिंग फ्रेज था वो शाहिद जी ने कहा कि भाई अमिताभ जी, आप हमारी सरकार की अच्छाई पर कभी कोई रोशनी नहीं डालते। हाँ। कुछ तो हम अच्छा काम भी करते होंगे। मुझे लगता है कि आज का पूरा बजट मैंने पूरी तन्मयता से देखा सुना। मैं कहूंगा कि बजट के स्तर पर ही अगर मैं इसका मूल्यांकन करूं केवल, हाँ। क्योंकि जब तक शादी नहीं हुई तब फिर आगे बच्चे कैसे होंगे इस पर बहस तो आज हो नहीं सकती। हाँ। आज तो बजट है, तो बजट की प्रस्तावना और बजट की प्रायोरिटीज को मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा ये बजट संतुलित बजट है। हाँ। इसमें अगर एक दो चीजें मैं निकाल दूं, और वो चीजों भी अगर मैं कहूं तो गालिब ने कहा था कि हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो बजट तो चरण सिंह जी बनाए या अखिलेश यादव बनाए, बजट पर रार, बजट पर असंतोष हमेशा रहेगा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये स्थिति है। डेफिसिट के बजट है हिंदुस्तान भर में। मैं कहूंगा कि पश्चिम को थोड़ा सा कुछ संतोष के लिए मिलता तो और बेहतर होता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, क्योंकि रेवेन्यू की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इलाका है उत्तर प्रदेश के लिए, जिस इलाके से खुद शाहिद भाई आते हैं। लेकिन वैसे मैं देखूं तो कृषि के लिए ठीक है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छी प्रावधान किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो पार्टी सत्ता में आती है अपने घोषणा पत्र के आधार पर, ये उसका नैतिक बंधन भी होता है कि वो अपने घोषणा पत्र पर अमल करके दिखाए जो वादे जनता से किए। आज मैं देख रहा था किसानों को 4% पर ऋण देंगे, एक वादा था इनकी पार्टी का। वो वादा इस बजट में 3% पर किसानों को 3 लाख तक के छोटी अवधि के ऋण के रूप में सामने आया प्रस्ताव आज अखिलेश के बजट में। भूमि सेना का एक वादा था, उस पर जरूर कोई बात नहीं। किसान दुर्घटना बीमा पर प्रावधान आ गया सरकार की तरफ से। बिजली की समस्या सबसे गंभीर है, चूंकि इस प्रदेश में बिजली नहीं तो उद्योग नहीं, कल कारखाने नहीं, तो बिजली पर फंड एलोकेशन में कंजूसी नहीं दिख रही है। कम से कम वो कितना हो पाएगा अलग बात है। पूर्वांचल में जापानी बुखार को लेकर सबसे ज्यादा समाचार प्लस ने आवाज उठाई, लगातार उठाई। आज मुझे इस बात का संतोष है कि गोरखपुर में 500 बेड के एक हॉस्पिटल की बात कही गई है और उस पर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। हाँ। वो कब तक बनेगा ये देखने का सवाल है, लेकिन कम से कम एक कदम तो चलती दिखाई दी सरकार। फिर इनके कमिटमेंट थे मुस्लिम बहुल इलाकों में शिक्षा को लेकर, मदरसों में तकनीकी अपग्रेडेशन को लेकर, दरगाहों को लेकर कमिटमेंट थे, जिला मुख्यालयों को 4 लेन करने पर कमिटमेंट थे, बेरोजगारी भत्ते का था, अधिवक्ताओं के लिए इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था और रिक्शा चालकों के लिए मोटर चालित रिक्शे, ये इसका वादा किया था। ये सारे वादे मैंने जितने पढ़े, ये मुलायम सिंह जी की फोटो वाले घोषणा पत्र के हिस्से थे जो आज मुझे अखिलेश यादव के बजट में दिख रहे हैं। हाँ। जिनके लिए प्राविधान दिख रहा है। हाँ। और जो बात शाहिद मंजूर जी ने कही ना, उस बात को ही मैं यहां पर कहूंगा कि पिछला बजट खर्च नहीं हुआ पूरा। इस आलोचना को दो धरातल पर देखिए। एक तो जो बात जावेद उस्मानी ने कही जब वो अखिलेश जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वो बड़ी मार्के की बात है, उसी बात को शाहिद मंजूर दोहरा रहे हैं। जावेद उस्मानी ने कहा कि ये वह योजनाएं हैं, वह निधियां हैं जो केंद्र से आनी थी, तो जब आएंगी तो जाएंगी नीचे। एक तो ये ध्यान रखना होगा। दूसरा, मुख्यमंत्री ने कहा कि समय भी थोड़ा कम था, जुलाई में बजट आया था, ये बजट फरवरी में नहीं आया था, क्योंकि 15 मार्च को तो सरकार आई थी इनकी। तो समय भी कम, फिर उसमें बरसात का संयोग भी, वो भी एक देखे। और मैं
स्वामी प्रसाद जी की बात पर सुबह भी मैंने टिप्पणी की थी, अभी फिर टिप्पणी करूंगा। बजट पिछला खर्च हुआ ये नहीं हुआ, इसको एक क्षण के लिए परे रख दीजिए। अगर 1 अप्रैल 2013 को 5 पैसे भी निकालने